राम राम राम। अरे दीदी, अरे सरला तू। अरे दीदी, बाहर भी निकल के देख लिया करो मोहल्ले पड़ोस में क्या हो रहा है। या घर में बैठी बैठी राम राम ही जपती रहो। अरे सरला, तू क्यों गर्म हो रही है? आजा बैठ। और दीदी कैसी हो? मैं तो ठीक हूँ, तू बता तू कैसी है? रुक, मैं बहू को चाय के लिए बोल दूँ। बहू। हाँ माँ जी। बेटा ऐसा करियो, अपने आंटी की खातिर चाय बना ला। ना ना दीदी, मैं चाय पीने ना आई हूँ, मेरे पास तो बैठने का भी टाइम नहीं है। मैं तो आज आपको न्योता देने आई हूँ, न्योता। अरे किस चीज का न्योता देने आई है? अरे आपको पता नहीं, मेरी छोटी बहू के लड़का हुआ है, लड़का। दादी बन गई है। बहन, पता तो मुझे भी था। मुझे तो बहुत खुशी हुई, पोता हुआ है तेरे। और क्या खुशी की तो बात ही है, मेरे पोता हुआ है, पोता। इस खुशी में मैंने कुआं पूजन रखा है, और कुआं पूजन में आप सभी का न्योता है, न्योता। हाँ बहन, सब आएंगे, पूरा परिवार आएगा। माँ जी चाय। तो बेटा रख दे यहाँ चाय। और हाँ दीदी, बुरा मत मानना, मैं आपको पहले ही बता देती हूँ। आप ना अपनी बहू को लेके मत आना, क्योंकि मेरी बहू के तो शुरू में ही लड़का हुआ है। और आपकी बहू के तो तीन तीन बेटियां हो रखी है पहले से ही। कहीं उसकी बुरी नजर ना लग जाए मेरी बहू को। मेरी पोतिया तो मेरे घर की लक्ष्मी है, लक्ष्मी। और मैं तो भगवान से यही दुआ करती हूँ, चौथा भी जो बच्चा होगा ना, वो भी मेरे लक्ष्मी थे। माता रानी सबके घर में लक्ष्मी होनी जरूरी है। अरे दीदी, ओ दीदी। सरला, तू आज आके बैठ जा। दीदी बैठने का टाइम नहीं है, नवरात्रि चल रहे थे, मैंने पूरे 9 के 9 व्रत करे हैं, 9 के 9 व्रत। और कन्याओं के लिए मैं बहुत अच्छे अच्छे गिफ्ट भी लाई हूँ, ताकि माता रानी खुश हो जाए और कन्या भी खुश हो जाए। अपनी पोतियों को भी तो मेरे साथ में कन्या पूजन कर रही हूँ, कन्या दिलाऊंगी। और ऐसे गिफ्ट लाई हूँ, ऐसे पूरे मोहल्ले वाले नहीं दिए होंगे जैसे मैं लाऊंगी। माता रानी पूरी खुश हो जाएगी आप तो मुझ पे। माफ करना आंटी जी, मैं अपनी बेटियों को आपके घर नहीं भेजूंगी। देखो दीदी, आपकी वो मुझे कैसे बोल रही है, बड़े छोटे की शर्म लिहाज नहीं है इसके अंदर। तो सरला, बुरी लग गई। मैं नहीं भेजू अपनी पोतियों को तेरे साथ में, मोहल्ले के किसी भी घर में भेजूंगी, पर तेरे साथ नहीं भेजूंगी। बोल भी तू उस दिन क्या बोल के गई थी, अपनी बहू को मत लाना, मेरे पोते के नजर लग जाएगी, नजर। सरला, तू किस भूल गई? बेटियां तो घर की लक्ष्मी होती है, लक्ष्मी। और जब बेटियां ही नहीं होंगी तो बेटा वो क्या करेगी? क्या फायदा ऐसे व्रत करने का, और क्या फायदा ऐसे कन्या पूजन का? जब थारे लड़की हो जाए, जब तब मुंह बनाती फिर हो, क्या फायदा ऐसे कन्या पूजन का? मैं बेटी का मान सम्मान नहीं होता ना, उस घर में क्या फायदा कन्या पूजन का? कितने व्रत कर लो, कितनी पूजा पाठ कर लो, कोई फायदा नहीं है ऐसी पूजा पाठ का। बेटी और बहू का तो मान सम्मान होना चाहिए। माता रानी भी जब भी प्रसन्न होती है, जब बहू और बेटियों की इज्जत होती है, और वो प्रसन्न तो माता रानी भी प्रसन्न। दीदी, आप सही कह रही हो। हम सब ये सोचते हैं कि हमारे बेटे ही बेटे हों, और जब 9 दिन की कन्या पूजन होती है, जब हम कन्याओं को ढूंढते हैं। दीदी, जब हमारे घर में बेटियां ही नहीं होंगी तो ये संसार कैसे चलेगा? और बेटे कहाँ से होंगे? और माता रानी कैसे प्रसन्न होगी हमसे जब बेटियां ही नहीं होंगी हमारे? ये सुन लो, जिस घर में बहू और बेटियां खुश रहा करे ना, उस घर में माता रानी अपने आप प्रसन्न करती है। तो अपनी बहू बेटियों को खुश रखना चाहिए।